बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज फिर एक बार मौजूद है हमारे साथ शकील अख्तर राजपूत साहब है, जो चेयरमैन है प्रेस क्लब तहसील टेक्सला के, और इसके अलावा जंग और जियो के नुमाइंदे भी हैं। और उनके साथ मौजूद हैं शिराज अहमद शिराजी साहब, जो कि प्रेस क्लब तहसील टेक्सला के जनरल सेक्रेटरी भी हाल ही में मुंतखब हुए, उनका भी शुक्रिया। आज थोड़ा सा बात करेंगे हम गुज़िश्ता रोज़ जो कि शकील साहब, हाँ जी, इसके अलावा ये सर आप हमें बताएं कि कल बैरिस्टर अकील मलिक साहब और आजी मलिक उमर फ़ारूक साहब, उन्होंने विज़िट किया है। और आजी मलिक उमर फ़ारूक साहब एक तवील अरसे के बाद हमें उनकी टेक्सला में एंट्री नज़र आई है कहीं, अदरवाइज़ वो ज़्यादातर उनके जो एंट्री रहती है वो वाह कैंट में रहती है। तो उनके साथ मौजूद नहीं थे जो कि मौजूदा MPA हैं जनाब मोहसिन अयूब ख़ान साहब, वो उनके साथ मौजूद नहीं थे। तो पहले तो थोड़ा सा इस पे रोशनी डालें, ये क्या मामला है, क्या, बल्कि इससे पहले मैं जनाब अपने जनरल सेक्रेटरी साहब शिराज खान शिराजी साहब, जो कि नुमाइंदा हैं जी डेली जना के भी, तो उनसे पूछते हैं सर ये क्या मामला है, ज़रा थोड़ा सा वज़ाहत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मसला ये है कि सर कि अगर MPA साहब और वफाकी वज़ीर साहब अगर एक साथ विज़िट करते बाज़ार का तो ये बड़ा अच्छा मैसेज आता। ये बताएं कि विज़िट MPA साहब ने किस वक्त किया और वज़ीर मुमलिकत ने किस वक्त? पहले टाइम खालबन MPA साहब का विज़िट था इंतज़ामिया के साथ, उसके बाद वज़ीर मुमलिकत साहब बैरिस्टर अकील मलिक साहब और हाजी उमर फ़ारूक साहब ज़िली सदर हैं रावलपिंडी के, और कोऑर्डिनेटर साहब वसीम शहजाद साहब भी थे। लेकिन अगर ये MPA साहब और जो MNA साहब हैं, इस टाइम माशाल्लाह हमारे वफाकी वज़ीर भी हैं मुमलिकत के, तो अगर एक साथ विज़िट करते हैं तो ये हल्के में और अवाम को बड़ा अच्छा मैसेज आता, क्योंकि दोनों एक पार्टी के हैं। ठीक है, अलग अलग जो विज़िट हैं ये जो है ना, आप ज़्यादा सियासत को भी कवर करते हैं और सियासी शख्सियात से भी आपके ज़्यादा माशाल्लाह ताल्लुक़ है, तो क्या समझते हैं कि कहीं कोई मसला है कि? सबसे पहली बात मीर साहब, बात ये है, मसला तो हम ये नहीं कह सकते कोई मसला है, ये जो कोऑर्डिनेटर हैं इनकी कम्युनिकेशन कमज़ोरी है, इनका आपस में रब्ता होना चाहिए था, बड़ा अच्छा मैसेज जाता आवाम के अंदर अगर एक साथ विज़िट होता, क्योंकि दोनों हुकूमती पार्टी के हैं, एक ही पार्टी के हैं, उसी हल्के के MNA भी हैं, उसी हल्के के MPA भी हैं, तो ये अवाम में बड़ा अच्छा मैसेज आता अगर एक साथ। फारूक साहब नजर आए टेक्सला में, सर ज़हर फारूक साहब तो स्टेक होल्डर हैं अपना, और यहाँ लेकिन उनकी टेक्सला में एंट्री गुज़िश्ता 5-7-10 साल निकाले तो वो टेक्सला में एंट्री नहीं हुए कभी। इस बारे में हमारे चेयरमैन साहब बेहतर बता सकते हैं। अच्छा, कि हाजी उमर फारूक साहब के बारे में शकील साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मीर साहब। सबसे पहले तो मैं वो ज़रा थोड़ा सा साथ अगर ऐड कर लें कि जो हम जिस पे काम कर रहे हैं अभी टेक्सला बार के साथ। जी, हाँ जी, आपने मुझे कल ही मैसेज कन्वे किया था कि टेक्सला बार हमसे कोऑर्डिनेट करके एक मुतालबा जो है ना, और एक रिक्वेस्ट जो है, एक दरख्वास्त जो है ना, वो हमारे अपने बार के प्लेटफार्म से करना चाह रहे हैं कि टेक्सला में साफ़ियों के लिए जो प्लेटफार्म सरकारी प्रेस क्लब और सरकारी बिल्डिंग है, उसके असूल में वो हमारे साथ हैं, और वो हमारे साथ कोऑर्डिनेट करके एक मुतालबा जो है ना वो करेंगे और जल्द आला अवाम तक पहुँचाएँगे। और हमारा मुतालबा, बल्कि ये अवाम का मुतालबा और वकला का मुतालबा है, शहरियों का मुतालबा है कि टेक्सला में एक प्रेस क्लब की सरकारी बिल्डिंग होनी चाहिए, ताकि साफ़ियों तक रसाई जो है वो एक जगह पर वो मुमकिन हो सके, ताकि जो साइल है जी जी जी, मैंने कहाँ जाना है और मेरी आवाज़ कहाँ से जो है ना वो आवाम तक पहुँचेगी, और अरबाब इख्तियार तक जो मेरा मसला या कोई मेरी शिकायत है वो किस प्लेटफार्म से और किस मकाम से मैं जाऊँगा और वहाँ से पहुँचेगी। तो अब मैं आता हूँ जी, चूँकि रेफ़र कर दिया है, ये सवाल मुश्किल सवाल जो है ना वो मेरी जानिब, लेकिन आज बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, बड़े प्यारे लग रहे हैं। मलक अपने शिराज खान शिराजी साहब, कट भी नहीं है और सूट भी नया है, और चूँकि जनरल सेक्रेटरी बन गए हमारे, तो मैं इनको मुबारकबाद भी देता हूँ जी, हमारे बिला मुकाबला जो है ना वो जनरल सेक्रेटरी बन गए हैं। तो शिराजी साहब आपको मुबारक हो जी। तो अब मसला ये है जी कि सियासतदान की एंट्री होना ना होना, सियासतदान ही रहता है।
वाह कैंट भी हमारा जुड़वा शहर है, और MPA साहब फ़ारूक साहब जो है ना वो वहाँ से इलेक्शन में हिस्सा लिया उन्होंने, और उस वजह से वो वहाँ से तो नाकाम हुए, लेकिन उनका ये जो है ना आबाई घर है, आबाई शहर है, आबाई इलाका है टेक्सला, फ़ारूक साहब का ना जी, फ़ारूक साहब तो लेकिन देखिए उनकी सियासत में यहाँ पे इंट्रीग बिल्कुल जीरो थी। गुज़िश्ता 10 साल में अगर उठाए ना जी जी तो बिल्कुल ना, वो जलसे जुलूसों में भी, इलेक्शन के दिनों में भी कभी नहीं आए अपने अच्छा यानी भतीजे के साथ नहीं कभी जी। लेकिन अब ये है ना जी कि उनके भतीजे पर चूंकि जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं, तो उन जिम्मेदारियों को बांटने के लिए वो तो चौधरी शहजाद वसीम शहजाद गुजर साहब जो है ना उनके कजन, उनको जी दी हुई है। और जी जी वो उनके मामले खुशखुशी भी हैं, हाँ जी। और ठीक है जो है ना वो आप मुझसे जो बात निकलवाना नहीं चाहते नहीं हैं, नहीं नहीं, यानी कि मैं इतना कहूँगा कि सियासत में जितने लोग होंगे कम है, कम है, ठीक, क्योंकि जिम्मेदारियां निभाने जिम्मेदारियां वाले। निभाने वाले लोग जो है ना, ठीक है। लेकिन जो उमर फारूक मलिक साहब हैं, ये बड़े चूँकि बड़े मंजे हुए सियासतदान हैं और ये वेटरन पॉलिटिशियन हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनका यहाँ आना जो है ना अच्छी बात है, और वो अपने भतीजे को चूँकि बैरिस्टर वकील मलिक साहब जो हैं उनको भी गाइडलाइन करते हैं, तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, लेकिन ठीक है। मुझे जो जो दुख है, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो दुख है, ये इलेक्शन इकट्ठे लड़ते रहे, तकरीरें इकट्ठी करते रहे मोहसिन अयूब और बैरिस्टर वकील, और लेकिन जिस वक्त इनको असम्बलियों में पहुंच गए तो फिर इनकी राय जुदा हो गई। ये नहीं होना चाहिए था लेकिन ये राय जुदा होने का मैसेज तो नहीं है, ये हो सकता है कि उन्हें टाइम मिला वो जल्दी आ गए वो सर, कोऑर्डिनेट करना चाहिए था ना, ये तो कोई बात नहीं है। देखिए मसला ये है कि जिस वक्त आप एक बंदा सुबह इंतज़ामिया को एंगेज करे, एक बंदा शाम को इंतज़ामिया को एंगेज करे, तो ये भी तो कोई अच्छा जो है ना वो फिनोमेना नहीं है, बल्कि होना तो ये चाहिए कि दोनों को मिलकर जो है ना वो पूरे शहर का विज़िट करना चाहिए था, तरक्याती कामों का विज़िट करना चाहिए था, और जो दीगर जितने भी सस्ता बाज़ार था, रमज़ान रिलीफ पैकेज के सेंटर थे, उनमें जाना चाहिए था, तो इकट्ठे जाते तो एक अच्छी थी एक अच्छी बात थी। चले, ये तो हो गया टॉपिक। अच्छा, अगले टॉपिक की तरफ आते हैं। जी एक तो वो जो हमारा तकाजा था कि नागा नहीं होना चाहिए रमज़ान में, हाँ जी, हमने गोश्त गुज़श्ता का। व्लॉग में यही कहा था कि अगर रमज़ान में नागा नहीं है तो गोश्त का नागा भी नहीं होना चाहिए। और उन्होंने हाँ, रोज़ों में अगर जनाब लतीफ़ रोज़े में जो है ना वो तसलसल के साथ गुजरते हैं, और 1 2 3 के साथ तो जो रमज़ान के में जो आपने सस्ता बाज़ार में गोश्त का जो स्टॉल लगाया है, बुध वाला जो मंगल बुध को जो रवायती नागा होता है उसको भी जो है ना वो रमज़ान में कम अज़ कम मौकूफ़ कर देना और चाहिए। उन्होंने हिदायत जारी और मैं समझता हूँ कि जैसे आपको बैरिस्टर साहब ने बताया भी है कि हमने वो जो है ना वो हदायत कर दी है कि उन्होंने कहा है कि यार नहीं होना चाहिए, तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी इसके बात है। अलावा कल ही बैरिस्टर वकील मलिक साहब ने कहा है कि इंशाल्लाह मैं जो बात करता हूँ सच कहता हूँ, और सच के सिवा कुछ नहीं कहता। नहीं, वो कभी कभी शायद ये मैं नहीं कह सकता कुछ। अच्छा, अच्छा। अच्छा, उन्होंने कहा है कि जो कैट आइस हैं HMC रोड पे वो इंशाल्लाह जल्द नस्ल हो जाएगी। ये भी उन्होंने AC साहब को और CO साहब को उन्होंने वो इंस्ट्रक्शन दी है, और उन्होंने कहा है फिर फॉर लगेंगे। अच्छा देखिए जी, मैं एक आपको बात बताऊं, ये जो आइस कैट की बात हो रही है, या ये स्पीड ब्रेकर बनाने की बात हो रही है, बुनियादी तौर पर जो है ना ये थोड़ा सा इसको आप इस तरह लिबरेट कराएं, और हमारा मुतालबा ये होना चाहिए कि ये जो यू टर्न्स है ना जी, यू टर्न जो है ना ये पुल के नीचे भी और पुल के ऊपर भी, बुनियादी तौर पर इसको आप देखें ना कि अगर आप पुल के दोनों तरफ को थोड़ा सा नज़र दौड़ाए ना, तो ये डिवाइडर जो है ना तो सेंटर में इनको बढ़ाकर आप ओवरहेड ब्रिज के थोड़ा सा अंदर लेके जाएं। लेकिन ये लंबा प्रोसेस है ना। देखें गुजारिश है ना, आई कैट से जनाब क्या होगा, टप टप ही होगी, नहीं, और क्या होगा। नहीं चेंज का होता है उसमें बिल्कुल हाँ ठीक है आई एग्रीड वो 2 इंच के लगे। मैं आई एग्रीड अगर तो उसकी वेट की चेंज है तो आई एग्रीड, तो वो आई एग्रीड, और उसको यूं भी करें, उसको लंबाई के रुख में भी लगाया जाए, इसी तरह ही है। यानी कि आप रोड को क्रॉस और उसमें कोई कानून की वायलेशन भी नहीं होती, और किसी की मंजूरी अगर वो 6 इंच है ना जी, 6 इंच है तो दैट इज द बेस्ट।
क्योंकि बिल्कुल जीरो स्पीड से वो वहाँ से आई बाहर एग्री आ टू रही यू, है। अगर वो चेंज है हाँ तो जी। फिर मैं मुकम्मल तौर पर उसकी हिमायत करता बिल्कुल, हूँ। हमारी यही कोशिश लेकिन है वो जो बस। डेढ़ नहीं, इंच वाले हैं ना जी, वो तो नहीं, जनाब वाला ना साइकिल वाला भी उस पर परवाह नहीं करता, नहीं परवाह करता उसकी, वो ठीक है ना। तो गाड़ी वाले ने क्या उसकी वो परवाह बात करनी है। उनसे क्लियर हुई थी। और जो जनाब वाला ना, हाँ बिल्कुल चेंज वाली तो चेंज वो कम तो से कम वेल वो डन, वेल डन, चेंज वेल डन। वहाँ से कोई देखिए जी, कोई गाड़ी, मैंने कोई आपके मोटरसाइकिल आपके के अल्फाज रफ्तारी से नहीं दुरुस्त गुजर बात है, सकता। और उनका आपस में भी फासला जो है ना वो बिल्कुल महदूद महदूद होना होता है। चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, तो ये अच्छी बात है, अगर वो चेंज है तो ये वेल डन। बैरिस्टर साहब ने कहा इंशाल्लाह ये होगा, जी जी, अल्लाह खैर करे। तो इस प्लेटफॉर्म हाँ पे ये जी, मैसेज आ गया जी, जी, मैसेज आ गया, मैसेज आ गया। मैसेज आ गया, ये ले जी मैसेज। सर, रमज़ान का मुक़द्दस महीना है। इस रमज़ान में गोश्त 1300 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहे हैं। इसके लिए मोहसिन अयूब साहब MP हैं, स्टेक होल्डर हैं, उनका हल्का लगता है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कीपर साहब, लेकिन उनको ज़िम्मेवारियाँ ज़ाहिर है, कोऑर्डिनेटर साहब हैं, मलक वसीम गुजर साहब को मैसेज ये दे रहे हैं हमने इस प्लेटफॉर्म से कि सारे इंतजामियों को आप हरकत में लेके आएँ। AC साहब हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत से 800 रुपए से ऊपर नहीं गई। सारे आर्डर देना और चीज़ है। फील्ड में सारे वक्त कोई प्राइज मिस्टेक काम नहीं कर रहा। अगर मार्केट में प्राइज मिस्टेक जाएंगे तो रेट नीचे आएंगे। 1300 रुपये किलो जुल्म है, सरकारी रेट 800 रुपये किलो है। चलो 150 रुपये समझ आती है, रमज़ान है, जानवर महंगी भी फ़रोख्त हो रहे हैं ना, तो 1350 रुपये फ़रोख्त हो रहा है। दही इलाकों के अंदर इस टाइम जुल्म है। फ्रूट जाके देखें, सब्ज़ी देखें, गोश्त देखें, और बेकरी वालों के पास देखें, उनके अपने रेट भी हैं, उनके रेट भी अपने हैं। इस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। जी जी सर, कल सदर ट्रंप साहब ने 1.25 घंटे की कांग्रेस की पहली तकरीर की है। उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है, और आज ये खबर आ गई है कि ट्रंप इंतज़ामिया 12 मार्च से पाकिस्तानियों के अमेरिका दाखिले पर पाबंदी लगा रही है। इसी तरह अफ़गानिस्तान के भी लगा रही है। लेकिन ये क्या जी, एक तरफ कैरेट और दूसरी तरफ स्टिक, ये क्या मामला है जी? क्या इंतज़ामिया करने जा रही है ट्रंप इंतज़ामिया? थोड़ा सा बताएं। देखें जी, मैं एक बात आपको बताऊं, मैं थोड़ी देर पहले भी आपसे यही बात कर रहा था कि यूरोपियन ममालिक को जो है ना वो इशू टू इशू बात करते हैं। वो इस तरह नहीं होता कि आज आपका उन्होंने शुक्रिया अदा किया तो ये शुक्रिया अगले 6 साल के लिए ना शुक्रिया ही रहेगा, ऐसे नहीं होता। अगर नेक्स्ट स्टेप जो है ना वो नेक्स्ट इशू जो है ना वो अगर उसमें कोई कमज़ोरी या कोई खला आता है तो उस पर भी वो बात करेंगे। अब वो पॉलिसी है उनकी। अब अगर हमारे यहाँ नाकस पॉलिसी है कि हम तो शुतर पे मार जनाब जो भी आता है जो भी जाता है, कोई परवाह नहीं है। आप जो है ना हम पे ये जो लोग हैं वो आके मुसलत हुए हैं, जराइम में भी मुलवस हैं, और मैं समझता हूँ कि ये गैर कानूनी इनकी जो रिहायशें हैं ये यहाँ से भी ख़त्म होने चाहिए। पूरी दुनिया में जनाब ने जहाँ का मुल्क है वहाँ का रिहायशी होना चाहिए। दूसरे मुल्कों में जाके ये लोग क्या करते हैं, ये तो मैं समझता हूँ कि अगर ट्रंप साहब ने अगर ये किया तो ट्रंप साहब को पूरी दुनिया के लिए करना चाहिए कि पूरी दुनिया में जो है ना वो कोई भी गैर मुल्की बाशिंदा जो है ना किसी दूसरे मुल्क में जाके उस हुकूमत की मर्जी के बगैर नहीं रह सकता। ये तो कानून है, कानून है, इंटरनेशनल रूल। लेकिन उन्होंने मुकम्मल दाखिले पर पाबंदी लगा दी है ना सर। देखें जी, दाखिले पर सियाहत के लिए जाना चाहता है, तभी कोई बिजनेस के लिए जाना चाहता है, तभी उसकी तो देखें, अगर सियाहत के लिए जाता है, बिजनेस के लिए जाता है, तो अगर वो नहीं जाने जाता ना, तालीम के लिए जाता है, नहीं अगर वो नहीं जाने देंगे ना तो नुकसान उनका अपना भी है ना। लेकिन सर देखिए रेवेन्यू कहाँ से आएगा उनको, उनको फॉरेन एक्सचेंज कहाँ से आएगा। लेकिन सर इतना उनका इशू नहीं है, लेकिन इशू हम जैसे छोटे मुल्कों का, तरक्की पजीर मुल्कों का इशू जी है। जी जी। लेकिन 2 लाख अफगानी अभी मुंतजर हैं लीगल तौर पर अमेरिका इंटर होने के लिए, लेकिन उन पे पाबंदियां लगने जी ठीक है। नुकसान छोटे ममालिक को है। देखें छोटे ममालिक को जरूर नुकसान है मीर साहब, लेकिन गुजारिश ये है कि अगर उनकी पॉलिसी उनकी कांग्रेस ने दी है तो ट्रंप साहब क्या करेंगे? ये तो उनकी मुतफिका पॉलिसी है ना। लेकिन लॉबिंग होती है, देखिए सारे मामले। देखिए लॉबिंग पाकिस्तान की भी लॉबिंग कमजोर है, अफगानिस्तान की लॉबिंग कमजोर है। अफगानिस्तान अगर अपनी सॉइल जो है ना, अगर अफगानिस्तान अपनी जो है ना सरजमीन जो है ना वो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से नहीं रोक सकता तो पाबंदियां लगनी चाहिए। अब पाकिस्तान विक्टिम है, सबसे ज्यादा विक्टिम इस वक्त पाकिस्तान है अफगानिस्तान की सरजमीन का। मीर साहब इसको भी तो थोड़ा सा सोचे ना। क्या पाकिस्तान के खिलाफ क्या पाकिस्तान, देखिए जी वो हमारे उनके मामलात हैं। हमारा अभी जो करंट जो सिचुएशन चल रही है वो अमेरिका के साथ चल रही है। जी जी। कल ही हमने जनाब इतनी ताबेदारी की है, जी जी। एक दहशतगर्द को पकड़ के हमने माशाल्लाह से उनके हवाले किया है, उनसे सर्टिफिकेट लिया है तारीफ के।
और दूसरी तरफ हमें एक जनाब स्टिक दिखा दी गई है। देखें जी, कैरेट एंड स्टिक का जो रूल होता है ना जी, उसमें ये यूरोपियन ममालिक का सबसे बड़ा अलमिया होता है यही कि वो, मैं फिर यही कहूँगा कि इशू टू इशू काम करते हैं। अगर तो इशू जो है वो ये है कि यहाँ पे उन्होंने कैरेट इस्तेमाल करनी थी, वहाँ कैरेट इस्तेमाल की है, और यहाँ पे उन्होंने स्टिक इस्तेमाल करनी थी, उन्होंने वहाँ स्टिक इस्तेमाल की है। ठीक है जी। अब जब आप जो आप रिलीफ लेना चाह रहे हैं ना, रिलीफ लेना चाह रहे हैं, तो रिलीफ के लिए तो बेशुमार चीज़ें और भी हैं ना जनाब। आफिया सिद्दीकी वाला इशू भी तो रिलीफ में आना चाहिए ना। हमारी इतनी सतह किधर, हमारी इतनी हैसियत किधर है। हाँ जी। 14 तो हमने वहाँ पे अपने डेलीगेशन भेजे, हमें किसी ने घास ही नहीं डाली। क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? वो 70 ना 100 ना सारे गुना बड़े, अच्छा, क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं? देखिए ना साहब, चलो फिर जना 70 में ना 100 फिर ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ठीक सकते। हो गया जी, इजाजत चाहते हैं इसकी लगता है। बहुत शुक्रिया जी, जनाब शिराज खान शिराजी साहब से बहुत फिर मिलेंगे जी, फिर थैंक यू।